चलो अपन सामाजिक विज्ञान 10वीं का एनसीईआरटी का देखते हैं। 10वीं के दो क्वेश्चंस, तीन क्वेश्चंस देखते हैं। एक बंदरगाह और पतन में अंतर, और एक देखते हैं सेल क्या है, और एक देखते हैं चोरी चोरा कांड। सबसे पहले अपन देखते हैं, इंपोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, बंदरगाह और पतन में अंतर। तो बंदरगाह क्या होते हैं और पतन क्या होते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले अगर देखें तो बंदरगाह जो होता है वह प्रकृति की देन होती है, प्रकृति की देन होती है। बंदरगाह का निर्माण किया भी जा सकता है और नहीं भी किया जा सकता, क्योंकि ये नेचुरली होते हैं। तो हम यूं कह सकते हैं, फाइनली ये कह सकते हैं कि बंदरगाह प्राकृतिक होते हैं, जबकि पतन प्राकृतिक नहीं होते हैं। दूसरा डिफरेंस, बंदरगाह का निर्माण नहीं होता है जबकि पतन का निर्माण किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि बंदरगाह जो होते हैं वो प्रकृति होती है, वो प्रकृति की देन होती है बंदरगाह, इसलिए उसका निर्माण नहीं किया जा सकता। यदि चाहें तो हम निर्माण कर भी सकते हैं, परंतु फाइनली अगर ये देखें तो ये प्राकृतिक होते हैं जिनका निर्माण नहीं किया जा सकता। अगला देखते हैं इसकी जल की गहराई। बंदरगाह में जल की गहराई अधिक होती है, जबकि पतन में जल की गहराई कम होती है। तो हम क्या लिख सकते हैं, तीसरा डिफरेंस जल की गहराई, बंदरगाह में जल की गहराई अधिक होती है, जबकि पतन में जल की गहराई कम होती है। अगला टॉपिक लिख सकते हैं जहाज। अच्छा, बंदरगाह में जहाज कई दिनों तक सुरक्षित रूप से ठहर सकते हैं और रुक सकते हैं, इस प्रकार की सुविधा बंदरगाह में होती है। परंतु पतन जो होता है, पतन में सिर्फ जो जहाज होते हैं वो आते और जाते रहते हैं, वह रुक नहीं सकते हैं। केवल बंदरगाह ही एक ऐसा सिस्टम है जहां पर जहाज रुक सकते हैं, सुरक्षित तौर से रह सकते हैं, परंतु पतन में सुरक्षित तौर से जहाज रह नहीं सकते। केवल जहाज का वहां पर आवागमन होता है और जहाज केवल आते और जाते हैं उस अवस्था में। अगला अपन लिख सकते हैं तट रेखा। बंदरगाह की जो तट रेखा कटा फटा होना बहुत ही जरूरी होता है। जो तट रेखा होती है वह कटी फटी होगी, बंदरगाह के लिए ये जरूरी है, परंतु पतन के लिए तट रेखा का कटा फटा होना जरूरी नहीं है। अगला देखते हैं सुविधा। बंदरगाह में विशाल सुविधा होती है, जबकि पतन में विशाल सुविधा नहीं होती है। इस प्रकार अगर हम देखें तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 और 6 डिफरेंस है, जिसमें से आपको 3 मार्क्स का आता है तो 3 डिफरेंस लिखना है, 4 का आता है तो 4 डिफरेंस लिखना है। इज दैट क्लियर? अब अगला देखते हैं अपन सेल क्या है। सेल जो है वो किसी का फुल फॉर्म है। सेल का जो पूरा नाम इंग्लिश में जो होता है उसका पूरा नाम है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसे हिंदी में भारतीय इस्पात प्राधिकरण भी कहा जाता है। यह एक ऐसी कंपनी होती है जो भारत में यह कंपनी है और बड़ी मात्रा में यह लोहे का उत्पादन करती है, अर्थात इस्पात का उत्पादन करती है, इसीलिए इसे सेल के नाम से जाना जा सकता है। तो सेल क्या है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को ही हम सेल कहते हैं। यह भारत में एक ऐसी उत्पादन वाली कंपनी है जो बड़ी से बड़ी मात्रा में इस्पात का उत्पादन करती है, इसीलिए इसे सेल या इस्पात उत्पादन प्राधिकरण के नाम से भी इसे जाना जाता है। भारतीय इस्पात प्राधिकरण के नाम से भी इसे जाना जाता है। अगला टॉपिक आते हैं चोरी चोरा कांड। चोरा चोरी कांड जो है महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन चलाया था। उस असहयोग आंदोलन के अंतर्गत कुछ ऐसी इंसिडेंट हुई थी जिसमें भारतीय जनता भड़की थी और पुलिस पर आक्रोश दिखाते हुए उन्होंने पुलिस स्टेशन पर आग लगाई थी। उस घटना को ही चोरा चोरी कांड कहा गया। यह घटना ये उस समय की बात है जब भारत देश अंग्रेजों का गुलाम था। उस समय यह जो चोरी चोरा कांड है 4 फरवरी 1922 को यह घटना हुई थी। गोरखपुर जिले के चोरी चोरा नामक स्थान पर यह घटना हुई थी, इसीलिए इस घटना का नाम चोरी चोरा कांड रख दिया गया था। जब महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन चला रहे थे, असहयोग आंदोलन के दौरान अनेक प्रकार के भारतीयों ने और ज़्यादा से ज़्यादा भारतीयों ने असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया था और जितने भी भारत के क्रांतिकारी और प्रदर्शनकारी थे, इन्होंने जो विदेशी गुड्स थे, जो विदेशी कपड़ों थे, उनकी होली जलाई थी और उनका बहिष्कार किया था।
यह बात ब्रिटिश गवर्नमेंट को रास नहीं आई थी और ब्रिटिश गवर्नमेंट का एक अंग्रेजी अफसर ने अपनी सेना को लेकर इन प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी कर दी थी। गोलीबारी के दौरान 11 लोग ऑन द स्पॉट मृत्यु को प्राप्त हुए थे और लगभग 50 लोग घायल हुए थे। ये उस समय की बहुत बड़ी घटना थी। इस घटना ने भारतीय लोगों को हिलाकर रख दिया। जितने भी क्रांतिकारी और प्रदर्शनकारी थे उनमें आक्रोश पैदा हो गया और उन्होंने पुलिस से भिड़ गए और पुलिस से उन्होंने लड़ाई की और उसी के दौरान जो गोरखपुर का पुलिस स्टेशन था उस स्टेशन पर उन्होंने आग लगाई। उस समय की ये सबसे ज्वलंत घटना थी, इसलिए इस घटना का नाम चौरी चौरा कांड रख दिया गया। थैंक यू वेरी मच।